तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज सबका स्वागत है मूवी ट्रैक पे। मैं आज सबके लिए लेके आया हूँ आज सम्राट पृथ्वीराज मूवी का एक्सप्लेनेशन। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ सबसे वर्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यार दोस्तों, ये मूवी आई तो थी, जितना तेज़ी से उतना तेज़ी से चल भी गई थी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों ने इसको प्यार नहीं दिया, लेकिन हमारे जो रियल थे सम्राट पृथ्वीराज जी, उनकी स्टोरी असल थी। लेकिन हाँ, इसमें हमारे अक्षय कुमार सर शूट नहीं बैठे, उनके कारण मूवी फ्लॉप हो गई। ये मूवी फ्लॉप नहीं होना था। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है भाई बचपन से। तो बचपन में सब कुछ सही चलता रहता है। तो हमारे पृथ्वीराज भगवान को, आई मीन पृथ्वीराज जी को, महाराज को, तो उनको न वरदान दिया जाता है कि तुम दूर तक का सुन सकते हो। उनकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। बारिश की बूंदें बरसने वाली रहती है, उनको आधा घंटा पहले ही सुनाई देता है एकदम आसमान में। तो वो न वहाँ के क्या बोलते हैं, आजमगढ़ की महारानी की बेटी की शादी करना चाहते थे उनकी बेटी से, और उनकी बेटी भी इनसे करना चाहती थी। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये चलता था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो किया जाए। सारी चल गए सेना लेकर के, अकूरी भी आ गए उनके साथ बैठ कर के। उनको विश्वास था कि ये कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए वो आगे बैठ कर के। और वहाँ के राजा हमारे का दिमाग घूम गया था। कनौज के राजा थे वो हमारे, और कनौज के राजा का दिमाग घूम गया कि वो पृथ्वीराज को ख़त्म करके ही रहेगा। तो उसने एक साजिश लगाई कि एक दिन मोहम्मद गोरी आ जाता है पृथ्वीराज पे हमला करने, मुगलों की सेना लेके। मुगलों की सेना आ ही रही थी, तो इधर से पृथ्वीराज भी अपनी सेना लेके आता है। जंग चालू होता है, खूब भयानक जंग होती है, और उसमें मुगलों की हार होती है। वो हार जाता है मोहम्मद गोरी। तो इसी प्रकार 7 बार मोहम्मद गोरी आता है, 7 बार हार जाता है। लेकिन अंतिम बार कनौज के राजा के साथ वो समझौता करके आता है कि तुम मेरी बेटी दोगे, मैं तुमको ये दूंगा, पूरा का पूरा कनौज तक का, वहाँ तक का दिल्ली देंगे। कहता है दिल्ली का राजा रहता है हमारे सम्राट। तो फिर बोलता है ठीक है दे दूंगा। तो फिर हमारे यहाँ का समझौता होता है। तो फिर ठीक दूसरे दिन ये लोग निकल जाते हैं जंग के लिए। सवेरे जंग की घड़ी में ये सब के सब मिलते हैं, तो ये सब के सब जंग लड़ते हैं। लेकिन जंग लड़ना मुश्किल हो जाता है इन सब के लिए। पृथ्वीराज की सेना बहुत भारी पड़ जाती है मोहम्मद गोरी पे। फिर भी जंग का 5वां दिन चलता रहता है। तो बोलता है यार इस बार तो मैं नहीं हार सकता हूँ। तो इस बार ये लोग दिमाग लगाते हैं मोहम्मद गोरी सब, कि बोलते हैं रात ही को डायरेक्ट हमला करते हैं। रात को पृथ्वीराज पे हमला होता है। रातों रात पृथ्वीराज को हारना पड़ता है, जंग का मैदान छोड़ के जाना पड़ता है। और जैसे ही वहाँ पर लेके जाते हैं अफगानिस्तान, तो वहाँ पर पृथ्वीराज आँख उठा करके देखने की आदत थी। आँख उठा कर देखते तो मोहम्मद गोरी ने आँख निकलवा देती हैं उनका। और आँख निकलवाने के बाद में हमारा पृथ्वीराज अंधे हो जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी को मारने का एक ही मौका रहता है उनके पास। बोलता है तो मैं तुमको, उनको चुनौती देते पृथ्वीराज। बोलता है मोहम्मद गोरी, मैं तुमको इतना बार छोड़ा, मुझे एक मौका दो मुझे तीर चलाने का, मैं तीर चला के तुमको मार दूंगा। मुंह पे बोलता है भाई, वो डरा नहीं था। तो उसको बोलते हैं ठीक है मैं देता हूँ पृथ्वीराज। तो बड़ी सभा में उसको देता है। वो उधर से घोड़े से आता है, ये इधर से रहता है। इसका दोस्त बोलता है तंदे भान तुम सामने है रावण का सर, परशुराम ने चलाया था राम के ऊपर हल, लेकिन राम ने चलाया रावण के ऊपर तीर। ऐसे ही बोल के मार डालता है गर्दन में, जंग जीत जाती है। इसी तरह मूवी खत्म होती है हमारी दोस्तों।